अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस के मुलजिम एहसन शाह की अपनी बीवी के साथ मुबैना ऑडियो लीक हो चुकी है और इस दौरान केस से मुतल्लिक क्या इंकशाफात हुए हैं इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो ख़ानदानी दुश्मनियों का शाखसाना, देखिए वो जो ये तो पूरा पाकिस्तान ही जानता है ना कि लाहौर के बड़े मशहूर जी गोगी बट, तीफी बट, सामने टीपू ट्रकों वाला, बिल्ला ट्रकों वाला, बालाज, अमीर बालाज ट्रकों वाला, ये टीपू का बेटा, और इन लोगों की आपस की लड़ाइयाँ थी। और ये लड़ाइयाँ कैसी थी कि ये जो लाहौर की शालमी मार्केट है जी, ट्रक अड्डे, बहुत बड़ी मार्केट है क्योंकि आसपास के शहरों को, तमाम शहरों को सप्लाई वगैरह माल की वहाँ से होती है। तो पंजाब सबसे बड़ी आबादी का सूबा वहाँ, तो फिर वो इसलिए वो मार्केट बहुत बड़ी है, वहाँ से माल बहुत जाता है, तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है। तो ये कारोबारी रकाबत थी। लेकिन फिर इसमें बाद में मुनशियात भी, असलहा भी, कब्जे भी, ज़मीनों पर, बिल्डिंगों पर कब्जे भी, अपने अपने गुंडों का पूरा पूरा गैंग भी, ये सब चलाना ये चल रहा था। पुलिस से ताल्लुकात भी। अब जब क्रिमिनल्स होते हैं और आप ये तमाम एक्टिविटीज़ अंजाम दे रहे हैं तो पुलिस से ताल्लुकात भी, पुलिस पंजाब की बाकायदा तौर पर बदनाम, तो ये सारे ताल्लुकात भी। फिर उसके बाद सियासतदानों से ताल्लुकात भी, मुख्तलिफ औकात में, कभी किसी लोकल लीडर के जरिए पीटीआई के करीब भी, नून लीग के करीब भी, शहबाज शरीफ के बड़े करीब भी। ये इन लोगों की अमीर बालाज भी रह चुका है ना पीटीआई में, उसके बाद निकाले गए, आए, ये सब कुछ चल रहा था। ये इन लोगों की हिस्ट्री है। और इनकी जो है ना, हमारे यहाँ ये हमने कुछ बॉलीवुड की, लॉलीवुड की फिल्म्स में, ड्रामों में भी देखा है। वो जिस तरह की लाइफ स्टाइल वो दिखाते हैं, जिस तरह की जिंदगी दिखाते हैं, तो नौजवानों में, कच्ची उम्र के लड़कों में, जहनों में बड़ा वो बैठता है कि इनका टैका है, टोर है, हाँ स्वैग है, इनका शपा है। वो जो होता है ना, कराची में एक लफ्ज होता है इसके लिए, शपाट। क्या बात है, मतलब क्या आए हैं सत्तार, जबरदस्त। तो ये सारा वो जो है ना भरम दिखाने वाले, ये सिलसिला है। और लोग बड़ा मुतासिर होते हैं, बजाय इसके कि क्रिमिनल हैं, गलत हैं, दूर रहो, इन एक्टिविटीज से दूर रहो। लोग इनकी तमाम उन चीज़ों से जो ये पोर्ट्रे करते हैं, और वो बाकायदा इनकी टिकटॉक बनती हैं, उन पे वो पंजाबी सिद्धू के गाने और मुख्तलिफ चीज़ें लगा के, और वो और नस्ला मिट जानी, यानी वो इस तरह की वीडियोस बनती हैं लोगों की। ये मैंने कही थोड़ा सा इन लोगों की जो हरकतें हैं उनसे पता चलता था। इसको मारा गया अमीर बालाज को फरवरी में, इस बरस फरवरी में 2024 में, और ये गालिबन एक तकरीब में मौजूद था, शादी की तकरीब में। वहाँ जो इसके लिए, इसको ठिकाने लगाने के लिए शूटर अरेंज किया गया था, वो फोटोग्राफर के रूप में मौजूद था, पहले से अंदर प्लांटेड। और इतनी बड़ी शादी चल रही है, 10 लोग कैमरे लेके तस्वीरें बना रहे हैं, उसमें एक बंदा तैयार होकर तस्वीरें बना रहा है, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होता कि करेगा। और उसने ये वहां पर अमीर बालाज को निशाना बनाया था। बाद में पता चला प्लानिंग किसकी थी? एहसन शाह, अमीर बालाज का करीबी दोस्त, बहुत करीबी दोस्त। तो उसने ये करवाया था, ये गिरफ्तार हो गया। अब इस एहसन शाह की ऑडियो आई है जी, और एहसन शाह का जो कत्ल हुआ था वो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जब कच्चे में ऑपरेशन के दौरान, और उसकी ऑडियो में क्या पता चल रहा है? मुबैना ऑडियो में एहसन शाह अपनी बीवी से कह रहा होता है कि मैं बहुत जल्द जेल से बाहर आ रहा हूँ, रिहा होते ही 1 माह के लिए सऊदी अरब चला जाऊँगा, मैं जेल का बहुत बड़ा फनकार बन चुका हूँ। अहलिया ने जवाब दिया कि फनकार तो आप पहले ही बहुत बड़े थे। मजीद कहा कि शकील बट का काम तमाम करके बॉस को तोहफा दूंगा। सब इंस्पेक्टर शकील बट ने एहसन शाह को गिरफ्तार किया था। अच्छा, ये जो शकील बट का किरदार है, उस ऑडियो में ये अपनी बीवी से कहता है कि नामना नहीं होता, नामना नहीं, नाना नहीं होता, यानी उसको भी एहसास है कि ये रिकॉर्ड भी होती है, पता चल जाती है। तो कह रहा है उसका नाम मत लेना, वो जो तेरे अब्बे का दोस्त है, यानी अपने ससुर के लिए बता रहा है कि वो उसका दोस्त है। उसको कहती कौन? तो फिर वो बताता है वो बादामी बाग वाला जिसने मुझे गिरफ्तार करवाया था, उसका मैंने। अच्छा, आप कमाल देखें, हमारी पुलिस की ग्रिप भी और हमारे सिस्टम की वीकनेसेस भी ये जेल में बैठ के कर रहा था।
जेल में बैठ के कर रहा था, और जेल में बैठकर ये शख्स वहां से शूटर का बंदोबस्त कर चुका था, टीम बना चुका था, और ये फिर उन शूटर्स के जरिए जिस शख्स ने गिरफ्तार किया था उसको ठिकाने लगा देगा, ये यहाँ तक पहुंच चुका था। आप हमारे सिस्टम में खामियां, कमजोरियां देखिए कि यानी इसको डेफिनेटली फोन अंदर किसी अहलकार ने पकड़ाया होगा कि ये ले लो। मुलाकाती अब मैं आपको बताऊं, पिछले कुछ अरसे में एक बार मेरी एक खातून से बात हुई जो गिरफ्तार रही 9 मई के सिलसिले में। अब ये कौन खातून थी ये छोड़ दीजिए, तो उन्होंने बताया कि हम जब अदालतों में जाते थे और कई बार थाने उसमें जेल में भी, तो हमें बाहर के हालात से वाकफियत के लिए कैसे मिले, फ़ोन की ज़रूरत पड़ती थी, स्मार्टफोन की, जिस पे हम वीडियोस देख सकें, खबरें देख सकें, व्लॉग्स वगैरह देख सकें। तो उन्होंने कहा कि हम पुलिस वालों को उनके मोबाइल में बैलेंस डलवा के देते थे, फिर उसके बाद हम उनको मज़ीद पैसे देते थे कि हमें 1 घंटे के लिए फ़ोन इस्तेमाल करने दो। तो उस 1 घंटे के लिए वो हमसे 3,000 रुपये लेता था, हमारा बैलेंस 3,000 रुपये, और 3,000 रुपये 1 घंटे के वो हमसे लेता था। और मोस्टली वो आधे घंटे में फ़ोन छीन लेता था वापस, या छीन लेती थी और दे दो। अब ये मुख्तलिफ जगहों पे होता था, यानी गाड़ी में आते जाते भी होता था, जेल में भी होता था, ये सिलसिला होता था और ये काम होता था। तो वो तो ये है कि हम बाखबर नहीं, हमें कुछ पता चल रहा हो बाहर हमारे बारे में क्या बात में गलत ही है वैसे, और सियासी हालात, हाँ बिल्कुल गलत है। तो सियासी हालात क्या है, लेकिन रिश्वत देकर पुलिस वाले काम करते थे। यहाँ अच्छा, मुबैना ऑडियो में एहसन शाह के गैंग का भी इंकशाफ हुआ है। पुलिस का कहना है कि एहसन शाह जेल में शूटर्स की टीम बना चुका था। ऑडियो लीक के बाद एहसन शाह गैंग के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि एहसन शाह के सहूलतकारों की भी जल्द गिरफ्तारी मुतवक्के है। ठीक, तो मैं तो हैरान इस बात पर हूँ कि क्या कमाल होता है हमारे यहाँ। इसका कत्ल हुआ पुलिस मुकाबले में, जैसे कहते हैं आसान उर्दू में मावराए अदालत कत्ल, यानी पुलिस ने रिकवरी के लिए जा रहे हैं, निशानदही के लिए जा रहे हैं, और वहाँ पुलिस ने ठिकाने लगा दिया। सही है। अब ये हुआ, फिर उसके बाद उसका भी मुकदमा वगैरह हो गया, और इसकी प्लानिंग की भी चीज़ें आ गई। ये इसका जो अपना केस है कि इसको मावराए अदालत कत्ल किया गया, ये वो भी कमज़ोर कर देता है। ये पुलिस की वीकनेसेस भी जाहिर करता है। अंदर पुलिस ये सब कुछ कैसे कर रही थी कि इसकी सहूलतकारी हो रही थी, ये भी पता चलता है। जेल में बैठा हुआ शख्स पूरा गैंग बना रहा था, और ये एक बड़े नाम का दोस्त था। ये बड़ा नाम नहीं था, बड़ा किरदार नहीं था, दोस्त था। ये इतना कुछ कर चुका था। तो आप सोचिए कि जो बड़े बड़े किरदार हैं वो जेल जाकर क्या करते हैं। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, कराची में, इसमें सेंट्रल जेल कराची में, यहाँ पर क्या होता था कि एक साहब गिरफ्तार हुए बैंकिंग फ्रॉड के, और उनका ताल्लुक बताया जाता था सियासी शख्सियात से बड़ा करीबी। वो गिरफ्तार हुए और जेल में थे, शेव वगैरह के मामला, तो उन्होंने दाढ़ी रख ली। अच्छा, वो नमाजी थे, दाढ़ी भी रख ली। तो वो जेल में आहिस्ता आहिस्ता पीर साहब मशहूर हो गए। पीर साहब नमाज वगैरह पढ़ते थे, उन्हें रखा गया उनके मामलात के असर रसूख की वजह से एक सेल में अकेला। और फिर उसके बाद जो है वो उनकी फैमिली के लोग या सियासी लोग उनके लिए खाने वगैरह का बंदोबस्त करते थे। तो अब अगर जेल में कोई, जैसे हम जाते हैं, अथर के केस की समाअत होती है, या मुख्तलिफ लोग जाते हैं मुख्तलिफ मामलात के लिए, तो वो जेल में पीर साहब ऐसे बन गए थे कि उनके पास फ़ोन वगैरह सब कुछ होता था। और ये आसिफ जरदारी, दीगर सियासी लोग उनसे एक ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में जेल में थे, और इनका ये हाल था कि फ़ोन वगैरह सब कुछ था। रिपोर्टर दोस्त हमारे उनको फ़ोन करते थे, कहते थे पीर साहब आए हुए थे, मुलाकात भी करनी थी, खाने में क्या है। जो जेल में बंद है उससे रिपोर्टर पूछते थे खाने में क्या है, वो बताते थे ये है खाने में। और वो फिर जेल में मौजूद अपने दोस्तों से, कराची के रिपोर्टर्स जो स्टाफ है, उससे कहते थे कि पीर साहब के पास जाना है। पीर साहब के पास जाके पीर साहब का मंगवाया हुआ खाना वगैरह, उसमें बैठ के उनके साथ खाना वाना खाते थे, गप्पे मारते थे, खबरें भी ले लेते थे, और बाहर आ जाते थे बड़े आराम के साथ। तो आप ये देखिए कि ये जो वाइट कॉलर वाला एक कॉरपोरेट वर्ल्ड का आदमी है,
वो जेल में ये कर सकता है, तो फिर हसन शाह, अमीर वाला, जो टीपू ट्रकों वाला, अच्छा, गोगी भट्ट, तीफी भट्ट, इनके लिए क्या सहूलतकार होंगे वो जेल के अंदरूनी अफराद होंगे डेफिनेटली, और उसके अलावा उन तक भी अगर कोई एक्सेस है वही अंदरूनी अफराद ही वो पहुंचाएंगे मुख्तलिफ लोगों की सूरत में, टीम बनवाने में भी मुलाकात करवाने के सिलसिले में बिल्कुल करते तो पहले तो उनका एहतसाब होना चाहिए। ये जो तफ्तीश है कि सब पता चल रहा है और हाथ पहुंच रहे हैं, इस तफ्तीश में वो भी पकड़े जाते हैं, और कई दफा जब वो पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि और ऊपर तक अफसरान तक बात जा रही है, छोड़ दो तो छोड़ दिया जाता है, फिर इनके साथियों को पकड़ो, वहां उस तरफ चले जाते हैं। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मैं तो पहले हमारा ब्रांच है ज़ारा बना रहा था। नहीं हूँ मैं जेल का तो फनकार हो गया, हूँ जेल का काटू हो गया, मेरा ब्लॉग ब्लूग बदल दिया जान। तू वैसे भी फनकार है, तू वैसे भी फनकार है। सर मैं जेल का फनकार हो गया। जान तू वैसे भी फनकार है। मैंने टीम बड़ी अच्छी बना ली। सबसे पहले मैंने सोचा चले ना 1 महीने के अंदर ही मैंने तोहफा दे देना अवाम को, बड़ा जबरदस्त तोहफा दे देना अवाम। जो बदामी बाग वाला है ना जिसने मेरे साथ ड्रामा किया, पहले जाइए ना, मिल के जाए, पता है ना, नाम ना नहीं जाए, तेरे अपने भी दोस्त है। हेलो, हाँ मैं सारा प्लान कर लेता, लड़के भी तैयार कर। कौन हो? तेरे पापा का दोस्त कौन है जो मुझे पकड़ के ले गया? हाँ पूरा सेट कर दिया इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर ही। भाई डांस है क्या? ऐसे क्या, उसने जो मेरे बाप को बातें की है ना, तू जाने दे, मेरी वीडियो से मेरे बाप की जो बातें की है, मेरा बाप तो मर गया था, तो उस दिन